डिडवाना जिले के नजदीकी ग्राम खरेश के एक परिवार के 3 सदस्य लाचारी और झोंपड़ी में कैद खाने जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। इस परिवार के 3 भाई बहन पिछले कई सालों से ऐसी अज्ञात बीमारी से जूझ रहे हैं जिसने इन्हें न केवल लाचार बना दिया बल्कि उनकी जिंदगी को भी नरक बना दिया। इस बीमारी ने तीनों को अपने माँ बाप के लिए बोझ बना दिया। हालात यह है कि जिन जवान बेटों के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आनी थी, अब उनकी ही जिम्मेदारी बूढ़े माँ बाप के कंधों पर आ पड़ी है। लाइलाज बीमारी भी ऐसी कि आज तक कोई भी डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सका। घाट पर दिख रहे इन भाइयों को देखिए। बड़ा भाई मुकेश है जबकि छोटा भाई का नाम पुखराज है, जबकि इनकी बहन का नाम प्रिया है। लेकिन विडंबना देखिए कि मुकेश ने 18 साल और पुखराज ने 13 साल खाट पर ही गुजार दिए, जबकि प्रिया भी 14 सालों से खाट पर जीवन व्यतीत कर रही है। भाई बहन के पैरों को गौर से देखिए। यहाँ वो पैर हैं जो कभी सीधे चलते थे और दौड़ते भी थे। यह कदम कभी इतना चले थे कि सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय हो गया, लेकिन अब इन पैरों में दौड़ने की हिम्मत तो दूर, चलने और खड़ा होने तक की ताकत भी नहीं है। यह पैर इतने लाचार हो चुके हैं कि अब अपने खुद के जिस्म का वजन तक सहन नहीं कर सकते। दरअसल डिडवाना के ग्राम खरेश के रहने वाले भंवरलाल बेहद गरीब हैं। उनकी 3 संतानें हैं। सबसे बड़ा उनका लड़का मुकेश है, जिसकी उम्र अब 39 साल हो चुकी है। उनकी इकलौती बेटी प्रिया भी 35 साल की हो चुकी है। वही सबसे छोटा बेटा पुखराज 33 साल का हो चुका है। इन तीनों को ही एक अजीब बीमारी ने घेर रखा है। लंबे समय तक तो इस बीमारी का कोई पता नहीं चल पाया है, और अब जब इस बीमारी का पता चला तो उसका कोई इलाज आज तक विज्ञान भी नहीं खोज पाया है। इन लोगों को एक्चुअली एक बीमारी है जिसका नाम होता है वंशानुगत सख्तता अपंगता सिंड्रोम कह सकते हैं हिंदी में। वैसे इसको हेरेडिटरी स्पास्टिक पैराप्लीजिया कहते हैं। अब ये हेरेडिटरी शब्द जो है, इसका मतलब है कि ये वंशानुगत होती है। इसमें जो जीन है वो माता पिता से नीचे जा सकता है। कई बार ये जीन प्रकट हो जाते हैं तो बीमारी प्रकट हो जाती है, कई बार नहीं प्रकट होते तो बीमारी नहीं प्रकट होती। जब ये जीन होते हैं तो उस इंसान को 18-19 साल के बाद उसकी मांसपेशियों में जकड़न आना शुरू हो जाती है, और वो जकड़न धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसान जो है वो चलने फिरने लायक कंडीशन में नहीं होता। इस बीमारी का, क्योंकि ये हेरेडिटरी है, जीन के अंदर है, और अभी साइंस इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बना पाई है कि जीन को बदल दे, तो इस वजह से इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट अभी नहीं आया है। इस दास्तान में सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली बात यह है कि तीनों भाई बहन जैसे ही 21 साल की उम्र में कदम रखते हैं तभी उन्हें यह दुर्लभ रोग जकड़ लेता है। करीब 18-19 साल पहले मुकेश इसकी चपेट में आया। उस समय अचानक उसके पैरों में कंपन होने लगा। धीरे धीरे बढ़ता हुआ यह रोग इतना फैल गया कि उसके पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया और मुकेश खड़ा होने में असमर्थ हो गया। लाचार होकर उसे खटिया पकड़नी पड़ी। यह वो समय था जब भंवरलाल प्रजापत को मुकेश से काफी उम्मीदें थी कि वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि जिस उम्र में माँ बाप को सहारा चाहिए, वो खुद जवान बेटा माँ बाप का सहारा बना है। समय बीतता गया और कुछ सालों पहले भंवरलाल ने अपनी बेटी प्रिया के हाथ पीले कर दिए। शादी के 2 साल बाद प्रिया ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही प्रिया 21 वर्ष की हुई, वैसे ही उसे भी भाई की तरह इस दुर्लभ बीमारी ने जकड़ लिया। ससुराल में वो भी उसी हालातों में चली गई जिसका दंश उसका भाई मुकेश झेल रहा था। दिक्कतें यही नहीं थमी, उसकी बीमारी और बढ़ती। लाचारी देखकर प्रिया के पति और ससुराल वाले प्रिया को उसके ससुराल छोड़ गए। तब से प्रिया अपने पिता के घर पर खटिया पर पड़ी अपनी नन्ही बेटी के बारे में सोचती रहती है। कुछ सालों बाद भंवरलाल का तीसरा बेटा पुखराज ने भी जवानी की दहलीज पर कदम रखा और वो भी इस अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गया। कभी स्कूल में दौड़ने कूदने वाले उसके पैर भी अब लड़खड़ाने लगे और वह भी खाट पर लेटने को मजबूर हो गया।
तीनों को ही के 20 साल का हुआ बाद में यहाँ के बीमारी चेत जाए, थोड़ा थोड़ा यहाँ पैरों चालता 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 पड़ जाए, डिग जाए, बाद में खाट पकड़ लेवे। तो मैं सारो ही इलाज को दिखा दियो, जे परन जो परन जो तो मैं दिखाऊं वो जो तो दिखा दियो। अब मैं तो काटा धापगा निराश होगा, डॉक्टर देख लियो, कोई इलाज को नहीं बतायो माने की। बीते 15 सालों में इस परिवार पर क्या क्या बीती वो बयां भी नहीं किया जा सकता। भंवरलाल ने अपने बच्चों के इलाज के लिए जगह जगह ठोकरें खाई, खूब पैसे बहाए, जमीन तक बिक गई, धार्मिक अनुष्ठानों के चक्कर लगाए। इलाज के लिए दर दर भटकने के बावजूद कोई सुधार नहीं होने से अब भंवरलाल भी मायूस होकर बैठ गए हैं। परिवार को पंचायत स्तर पर पिछले दिनों पेंशन, बीपीएल जैसी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन इलाज के नाम पर उन्हें अब तक कुछ नहीं मिला। मेरे 2 लड़का और 1 लड़की है और 18 साल तक सही रहता, 18-20 साल तक सही रहता, 18-20 साल बाद में बिल्कुल खाट पकड़ लेता, धीरे धीरे अपाहिज हो जाता है। और सारी जगह मुंबई, अहमदाबाद, जोधपुर, जयपुर, सीकर दिखा के थक गया, जमीन जायदाद बिक गई और इलाज कहीं हुआ नहीं, सरकार से कुछ मेरे को मदद मिला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।